हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी इस नई कहानी में। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसे उसकी मजबूरी के कारण बहुत कुछ सहना पड़ा। कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इस तरह की कहानी मिलती रहे। मेरा नाम आरती है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 19 साल है और मैं एक घर में नौकरानी का काम करती हूँ। उस रात मैंने ऐसा नज़ारा देखा जो बिन ब्याही लड़की को नहीं देखना चाहिए था। रात को जब मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो मेरी नज़रों ने कुछ ऐसा देख लिया जो मैंने पहले कभी सपने में भी नहीं देखा था। मालिक वहां पर पहले से ही थे। मैं मालिक को देखकर चौंक गई। वही फ्रीज हो गई जैसे मुर्दा लाश हो। पेशाब करते करते मालिक तेज तेज आवाज में बोलते जा रहे थे, आरती दरवाजा बंद करो, आरती दरवाजा बंद करो। मालिक जोर से चिल्लाए। जैसे ही मैं होश में आई मैं भागकर किचन में आ गई। यह बात 3 नवंबर 2020 की रात की है, जब शाम को काम करते करते मुझे देरी हो गई। मैं रात को घर आने लगी, तभी मालिक बोले, रात काफ़ी हो गई है, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। तभी मालकिन बोली, आज रात यहीं रुक जाओ, कल चली जाना, यह भी तो तुम्हारा ही घर है। फिर मालिक बोले, यह भी सही है, तुम आज यहीं पर रुक जाओ, सुबह जब मैं ऑफिस जाऊंगा तुम साथ में चल पड़ना। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं मौलिक के ऑफिस के पास ही रहती हूँ। उस रात मैं अपने घर नहीं गई। मैं मालिक के बेटे के साथ गप्पे मारने लगी। साहिल जो मेरी ही उम्र का है, मालिक जो देखने में आज भी 25 साल के लड़के ही लगते हैं। मैं फिर किचन में बैठी अकेली अपने आप पर गुस्सा हो रही थी और खुश भी हो रही थी, पर पता नहीं खुश क्यों थी। एक तरफ तो मुझे मालिक के घर रात को नहीं रुकना चाहिए था और दूसरी तरफ बाथरूम का वह नज़ारा, सब मंजर याद आ रहा था। सारी रात इसी कश्मकश में गुजर गई। सुबह 8 बजे जब अलार्म बजा मैं घबरा गई। जब मालिक से नजरें कैसे मिलाऊंगी, किसी को कुछ भी बताए बिना मैं अपने घर भाग गई। घर पर भी मैंने अपनी बीमार माँ को कुछ भी नहीं बताया। सारा दिन दिमाग में बाथरूम वाली घटना घूमती रही। रात को सोते वक्त माँ बोली, बेटी कुछ परेशान सी लग रही हो। सुबह से मैंने कहा, कुछ नहीं माँ, कल बस थोड़ा ज़्यादा काम कर लिया था। फिर माँ ने कहा, सो जा, थकान दूर हो जाएगी। पर माँ को कैसे बताऊं कि कैसे सो जाऊं। दिमाग में तो मालिक वाला मंजर घूम रहा था। मैंने माँ से कहा, ठीक है माँ, मैं सो जाती हूँ। 2 दिन बीत गए इसी हाल में, ना मैं काम पर गई, कहीं कुछ और ना घट जाए। इसी डर से तीसरे दिन मालकिन और उनका बेटा साहिल घर पर आ गए। बोले, क्या बात है आरती, तुम आजकल काम पर नहीं आती हो, सब ठीक है ना? मैंने कहा, हाँ मालकिन, सब ठीक है। मालकिन आपने क्यों तकलीफ की, मालिक को बोल देती, वह आ जाते। मालकिन बोली, मैंने रात को कहा था। वह बोले, मुझे काम है, तुम चली जाना। अब आरती तुम जल्दी से चलो, सारा काम पड़ा है। मैं समझ गई कि मालिक बाथरूम वाली घटना की वजह से नहीं आए। हम तीनों गाड़ी में बैठने लगे। तभी साहिल बोला, मम्मी आप दोनों चलिए, मैं बाद में आता हूँ, पर जल्दी से आ जाना। मालकिन ने कहा। मुझे लगा साहिल अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया है। जवान लड़का है और कहाँ जाएगा। दोनों घर पहुंचे और दरवाज़ा खोला तो मैं डर गई। मालिक तो अंदर ही बैठे थे। मैं शर्म के मारे गर्दन झुकाए मालिक के पास खड़ी रही। मुझे समझ में आ गया मालिक वापस क्यों आए हैं। उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। उस रात के बाद से तभी मालकिन मालिक से बोली, तुमने कहा था ना तुम रात को लेट आओगे। मालिक बोले, आज हमारी मीटिंग कैंसिल हो गई है, कुछ और काम नहीं था, सोचा चलो घर पर ही चला जाए। आरती पहले चाय पिला दो, बाकी काम बाद में करना, आज तो बड़ी ठंड है। अभी बनाती हूँ मालिक। मैं किचन में जाने लगी। तभी मालिक बोले, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं समझ गई मालिक मेरे नज़दीक आने के बहाने ढूंढ रहे हैं। लगता है मालिक की नज़रों में कुछ खोट है। वैसे भी मालिक अभी देखने में ठीक ठाक ही थे। फिर क्या हुआ अगर उनका 19 साल का बेटा भी है। मालिक को शादी का सुख पहले जैसा ना मिल रहा हो। जब मैं चाय बनाने लगी मालिक मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। मुझे तो डर सा लगने लगा, क्योंकि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी और मालिक मुझे इस तरह से देख रहे थे कि अभी मुझे कच्चा खा जाएंगे। मैं चाय लेकर चलने लगी। तभी मालिक ने कहा, चाय मुझे दो, मैं लेकर जाता हूँ। मैंने कहा, नहीं मालिक, आप रहने दीजिए। मालिक ने चाय लेने के लिए ट्रे को पकड़ा। उनका हाथ जैसे ही मेरे हाथ को लगा, मेरे अंदर बिजली सी दौड़ गई और मैंने ट्रे छोड़ दी। मालिक चाय लेकर चले गए। पता नहीं मुझे ये सब बुरा लग रहा था, पता नहीं अच्छा, बस मुझे ये सब समझ आ रहा था।
डर तो बस यह था, क्या शादी से पहले यह सब ठीक होता है। मैंने घर का सारा काम फटाफट पूरा किया। जब चलने लगी तभी मालिक अचानक से सामने आ गए। मैं उनसे टकराने ही वाली थी, बच गई भगवान की दया से। जाते जाते रास्ते में मुझे साहिल मिल गया, जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर आ रहा था। वह बोला, क्या बात है दीदी, आज आप जल्दी जा रही हो? मैंने बहाना बनाते हुए कहा, माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। यह सब छोड़ो, आज उसने क्या खिलाया तुम्हें साहिल? साहिल बोला, आज मैंने उसे एक ड्रेस गिफ्ट की है। उसने मुझे कुछ भी नहीं सिखा खिलाया। हम दोनों की बातें खत्म होने के बाद फिर मैं घर चली गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मालिक की सब हरकतें याद आ रही थी। सोचने लगी, क्या करूं, माँ को यह बात बताऊं कि नहीं, या फिर नौकरी छोड़ दूं? यह ठीक रहेगा, नौकरी ही छोड़ देती हूँ। अगले दिन जब मैं नौकरी छोड़ने की बोलने जाने लगी, मुझे ख्याल आया, क्यों ना मैं नए कपड़े पहन कर जाती हूँ। जैसे ही मैं वहां पहुंची, मालिक दरवाजे पर ही खड़े थे। सफ़ेद रंग की शर्ट पहने हुए थे, शायद ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए थे। और मैं पीले रंग का सूट पहन कर गई थी, जो काफ़ी शॉर्ट था। मालिक मुझे गहरी नज़रों से निहार रहे थे। फिर मुझसे बोले कि आरती, यह सब क्या है? मैं कुछ बोलने ही वाली थी, तभी मालिक ने मालकिन को आवाज़ लगाई, जल्दी बाहर आओ। मालकिन भागकर बाहर आई और बोली, क्या हुआ? तुम बोल रही थी ना शाम को मेरे लिए गिफ्ट लेकर आना, यह रहा तुम्हारा गिफ्ट। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मालकिन मुझे देखकर चौंक गई और बोली, आरती, यह तुम हो? इस ड्रेस में कितनी अच्छी लग रही हो। आज के बाद ऐसे ही कपड़े पहना करो। मालिक बोले, आरती, तुमने ये सूट पहनकर दिल खुश कर दिया। मालिक और मालकिन को इतना खुश देखकर मैं नौकरी वाली बात बोल ही नहीं पाई। फिर मैं अंदर चली गई और काम करने लगी। काम करते करते किसी ने मुझे पीछे से कमर पर हाथ लगाया। मुझे लगा मालिक है। मैं गुस्से में पीछे मुड़ी और देखा तो साहिल था। क्या बात है दीदी, आज बड़ी क्यूट लग रही हो। मैंने कहा, आज मन करा तो पहन ली। फिर मैंने साहिल से पूछा कि आज मालिक और मालकिन बड़े खुश लग रहे हैं, क्या बात है, कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, आज उनकी शादी की सालगिरह है। मैंने मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ आज मैंने नौकरी छोड़ने की बात नहीं बोली। इस खुशी के मौके पर उन्हें कितना बुरा लगता। कल बोल दूंगी। तभी आवाज़ आई, मालकिन बुला रही थी। साहिल बोला, दीदी जल्दी जाओ, मम्मी बुला रही है। मैं मालकिन के कमरे में चली गई। मालकिन बेड पर बैठी थी। यहाँ मेरे पास आओ, मालकिन ने कहा। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मना मत करना, मालकिन ने कहा। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई। मालकिन ने मुझे अपनी सबसे प्यारी साड़ी दे दी और बोली, यह तुम पर खूब जचेगी। मैं साड़ी लेकर किचन में वापस आ गई। साहिल अभी तक किचन में ही था। मेरे हाथ में साड़ी को देखकर बोला, अरे यह तो मम्मी की साड़ी है। मैंने कहा, हाँ, उन्होंने अभी मुझे दे दी है। वाह दीदी, यह तो आपको मस्त लगेगी, आप मुझे पहन कर दिखाओ ना प्लीज़, साहिल ने कहा। मैंने कहा, अभी? साहिल ने कहा, हाँ, देखिए तो मम्मी की साड़ी आप पर कैसी लगती है। मैं ड्राइंग रूम वाले बाथरूम में जाकर साड़ी पहन कर आई। साहिल मुझे साड़ी में देखते ही बोला, एकदम मस्त लग रही हो। मैंने शीशे में अपने आप को देखा, सच में ही अच्छी लग रही थी। मालकिन की साड़ी में फिर मैं साड़ी पहने पहने ही घर का काम करती रही। शाम को जब घर जाने का टाइम हुआ तभी साहिल बोला, दीदी जाते जाते एक कप चाय पिला जाओ। ठीक है, बना कर लाती हूँ। साहिल अपने बेडरूम में चला गया। मैं किचन में चाय बनाने लगी। तभी पीछे से मुझे किसी ने पकड़ लिया। मुझे पता था साहिल है, फिर से मजाक कर रहा है। मैं उसके मजाक का बुरा नहीं मानती थी, लेकिन उसने मेरी गर्दन पर हाथ रखा और जब मैं पीछे मुड़ी तो क्या देखती हूँ कि यह तो मालिक है। मैं घबरा गई और बोली, मालिक आप यह क्या कर रहे हैं? आरती, तुम मेरी पत्नी की साड़ी में क्या कर रही हो? मालिक ने कहा। मैंने कहा, साड़ी तो मालकिन ने मुझे पहनने के लिए दी है। मालिक बोले, मुझे नहीं पता था साड़ी में तुम हो, और अपना एक कान पकड़कर बोले, माफ़ करना। मुझे बोलकर वो चले गए। मैं हैरान थी, पहली बार किसी मालिक को कान पकड़कर माफ़ी मांगते हुए देखा था। फिर मैं साहिल को चाय देकर अपने घर आ गई। रात को जब मेरी माँ सोने लगी तो मैं उनके पास ही लेट गई। माँ से पूछने लगी, माँ अच्छे आदमी की क्या पहचान होती है? माँ बोली, बेटी जो आदमी औरत से अपनी गलती की माफ़ी मांगे वही आदमी एकदम खरा सोना है। माँ की ये बात मेरे दिल पर जाकर लगी और मैं मालिक के ख्यालों में खोने लगी। एक औरत का कैसा पति होना चाहिए,
सब मुझे मालिक में नजर आने लगा। अब मैं दिल ही दिल में मालिक को चाहने लगी। मालिक के ख्यालों में आधी रात गुजर गई। फिर मैंने फैसला किया कि अब मैं मालिक को अपना लूंगी। अब सब कुछ सौंप दूंगी। जब मैं अगले दिन मालिक के घर पहुंची तो क्या देखती हूँ कि कुछ लोग घर में हल्ला कर रहे थे। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि यह क्या हो रहा था। मालकिन बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। बाद में माहौल थोड़ा शांत हुआ। तब समझ में आया कि वह सब लोग साहिल के लिए आए हुए हैं। साहिल की गर्लफ्रेंड का बाप और उसके रिश्तेदार हैं। लड़की के घर वालों को पता चल गया कि साहिल का उनकी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए वह सब साहिल को धमकाने के लिए यहाँ पर आए हैं। मालिक ने लड़की के बाप को समझाया कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। आपकी लड़की हमारे लड़के को पसंद करती है और हमारा लड़का आपकी लड़की को पसंद करता है, तो यह तो अच्छी बात है। भगवान की दया, हमारे पास सब कुछ है। आप देख ही रहे हैं, क्यों ना हम इन दोनों की शादी करवा दें। क्या कहते हैं आप? यह बात सुनते ही मालिक और कुछ नहीं बोले। लड़की के बाप ने कहा, ठीक है, 1 हफ्ते बाद दोनों की सगाई कर देते हैं। मालिक भी मान गए। दोनों गले मिले। फिर लड़की के माँ बाप और उसके रिश्तेदार सब लोग चले गए। उनके जाने के बाद मालकिन साहिल को पीटने लगी। मालिक बोले, जाने भी दो, अब इसे क्यों पीट रही हो? मालकिन बोली, इसे इस घटिया खानदान की लड़की ही मिली थी। मालिक बोले, सब ठीक है, कोई घटिया नहीं है। मालकिन बोली, ना ना, लड़का लड़की के मिलने पर इन्होंने जब यह हंगामा किया है, कल को शादी के बाद लड़के के साथ यह तो पता नहीं क्या क्या करेंगे। मैं और साहिल सब चुपचाप सुन रहे थे। मालकिन बोली, अब सगाई नहीं, सीधी शादी करूंगी इसकी 2 दिन में। मालिक बोले, लड़की कहाँ से आएगी? मालकिन ने कहा, वह तुम मुझ पर छोड़ दो। मालकिन ने कहा, आरती, शादी तक घर की कोई भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए। मैंने कहा, ठीक है मालकिन। मालकिन ने अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन लगाया। अपनी फ्रेंड से बोली, सुनीता, मुझे तुमसे अभी मिलना है। वह बोली, आजा घर पर, मैं ही हूँ। सारा दिन घर पर यह सब सोचते रहे, अब क्या होगा, कैसे होगा। हमारी जान आफत में पड़ी थी और मालकिन का इंतजार करते करते हम बहुत देर तक इंतजार करते रहे। देर रात मालकिन घर पर आई। मालकिन बोली, हम कल ही साहिल की शादी करेंगे। यह सुनते ही जान में जान आ गई। हम अगले दिन ही सुनीता मैडम के घर गए। घर में 8 से 10 लोग थे और एक लड़की सूट सलवार में बैठी थी। उसका नाम रानी था। साहिल की शादी रानी के साथ हो गई। हम लड़का लड़की को लेकर वापस मालिक के घर आ गए। शाम को जब मैं अपने घर जाने लगी, तभी मालकिन ने कहा, मुझे 1000 रुपये दिए। मैं पैसे लेकर अपने घर आ गई। अगले दिन से मैंने भी काम पर जाना बंद कर दिया। फिर ना ही कभी मालिक और मालकिन मुझे मिलने मेरे घर पर आए और ना ही मैं कभी मालिक के घर गई और ना ही मालिक से मिलने की मेरी हिम्मत हुई। मैंने मालिक के प्रति अपने मन में क्या क्या धारणा बनाकर रख ली थी। दोस्तों, इसे नसीब ही कहते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।